साइंस और टेक्नोलॉजी ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम बैठे बैठे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और फैक्स के जरिए बिना फिजिकल एफर्ट किए ज्यादातर काम कर लेते हैं। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी ने हमें एडवांटेज दिया है, वहां डिसएडवांटेज भी है। बढ़ती सिटिंग जॉब्स और उनकी वजह से बढ़ती हेल्थ इश्यूज पर आज हमने डिस्कस किया युवाओं से। चलिए जानते हैं उनकी राय। अच्छी सेहत कौन नहीं पाना चाहता है, पर आजकल लोग अपनी सेहत को नजरअंदाज करके अपने काम की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियां हो जाती हैं। अगर हम गौर करें तो वो लोग जो एक जगह बैठकर घंटों काम करते हैं, उन्हें कई किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पर्टिकुलरली आईटी या जो कंप्यूटर जो लोग होते हैं, जो ज्यादा देर तक कंप्यूटर यूज करते हैं, इनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स ज्यादा होता है। ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स मेनली स्पाइन का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। देखिए, जो आईटी इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं और जिन कंप्यूटर पे काम रहता है, अक्सर उनको लॉन्ग टर्म में नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सर लोग रोड के ऊपर बेंड हो जाते हैं, जिसको स्लर्चिंग बोलते हैं, बैक स्ट्रेट नहीं रखते हैं, उनको पोस्चर का प्रॉब्लम आ जाता है। ये कारण से शोल्डर, लोअर बैक के प्रॉब्लम बहुत आते हैं। अक्सर हमने देखा है हमारी इंडस्ट्री में दोस्तों को वगैरह कि उनके फिंगर स्वेलिंग आ जाती है। एक तरह का प्रॉब्लम है जिसको सीटीएस बोला जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम आइडेंटिफाई किया गया है। हमारे दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है, लेकिन क्या हम ये भूल रहे हैं कि उसी काम को पूरा करने के लिए हमें सेहतमंद रहना भी जरूरी है। आखिरकार स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी चीज होती है, वो नस पर प्रेशर डालते हैं, उसकी वजह से गर्दन में और गर्दन के पीछे या शोल्डर के पीछे पेन होना चालू होता है। दूसरा चीज ये कि बैठने से जो कमर की जो हड्डी होती है, उसमें भी घिसाव बहुत समय तक बैठे रहे तो चालू हो सकता है, और उसमें स्टिफनेस या मैकेनिकल स्ट्रेस ज्यादा होता है, और उस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है, जिसको पोस्चरल बैकएक या पोस्चरल गर्दन का दर्द बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये सब चीज बैड पोस्चर की वजह से है। हम ध्यान न देते हुए भी किसी भी तरीके से बैठ जाते हैं। अक्सर कंपनीज कुर्सी सप्लाई करती हैं अपने एम्प्लॉयज को, जो जिसमें बैक सपोर्ट या लंबर सपोर्ट बोलते हैं, वो नहीं रहता है, तो लोअर बैक प्रॉब्लम बहुत आता है। आई थिंक अगर आप 5, 7, 8 साल अगर ये इंडस्ट्री में रहेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम होना ही होना है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हम अपनी सेहत का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कई तकलीफें होती हैं, पर कुछ एहतियात बरतकर हम इन तकलीफों को दूर भी कर सकते हैं। एक कॉमन पोस्चरल प्रॉब्लम है और इसको ट्रीट किया जा सकता है, और इसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आपको आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए, और उसके बाद मेन जो प्रोग्राम होता है रूटीन मर्जाना एक्सरसाइज होते हैं। एक्सरसाइज अगर आप रोज बराबर करेंगे, या अगर आप कोई योगा की एक्टिविटी करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत ध्यान दें, जब आप कीबोर्ड पे बैठते हो तो अक्सर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लैपटॉप पे बैठ रहा हूँ, मेरी भी आदत है कि मैं ऐसे हो जाता हूँ, झुक जाता हूँ। आपको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, आपको बहुत एहतियात करना चाहिए कि आप स्ट्रेट बैठ के उसको अपने शोल्डर्स को और बैक को स्ट्रेट रखें। उसमें थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ी आदत बदलनी पड़ती है, लेकिन कुछ मेहनत करने के बाद आप अचीव कर पाएंगे उसको। और मेरे हिसाब से ओवरऑल क्योंकि हमारा फिजिकल मूवमेंट बहुत कम रहता है आईटी इंडस्ट्री के वर्कर्स को, तो उनको जिम और फिजिकल एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। अगर आप जिम में जाते हो तो वॉक करिए, रनिंग करिए,